राजेश विश्वास हत्या मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर सेल और धर्मजगड़ पुलिस ने उक्त गंभीर मामले में मृतक की पत्नी और उसके आशिक सहित 2 अन्य लोगों को लिया हिरासत में। अब खबर है विस्तार से। जिले के धर्मजगड़ थाना क्षेत्र बायसी कॉलोनी में रहने वाले 33 वर्षीय युवा राजेश विश्वास का शव 16 जनवरी 2023 को ही उसके घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था, जिसकी सूचना उसके अपने परिजनों के द्वारा थाना धर्मजगड़ में दी गई थी। चूंकि मृतक के शरीर पर या कपड़ों पर किसी प्रकार के खून इत्यादि के निशान नहीं थे, इसलिए प्रारंभिक पूछताछ में परिजनों द्वारा हार्ट अटैक की संभावना जताई जा रही थी। परंतु धर्मजगड़ पुलिस के द्वारा पंचनामा कार्रवाई के दौरान मृतक के सीने में 6 बारीक निशान ऑब्जर्व किए, जो किसी सीरीज या सुईनुमा वस्तु से होना प्रतीत हो रहा था। मामले के संदिग्ध दिखने के कारण पीएम की वीडियोग्राफी भी करवाई गई, जिस दौरान जहां जहां निशान थे वहां के इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर नुकसान होना दिखा। विशेषकर हार्ट को चोट पहुंचने के कारण आंतरिक रक्तस्राव के कारण मृतक की मृत्यु होने की संभावना डॉक्टर्स द्वारा जताई गई। जिसके बाद थाना प्रभारी धर्मजगड़ अमित तिवारी ने रायगढ़ एसएसपी सदानंद कुमार और साइबर प्रभारी दीपक मिश्रा के निर्देश में मामले की सूक्ष्म जांच शुरू की। इस क्रम में मृतक की पत्नी प्रिया विश्वास की भूमिका संदिग्ध लग रही थी, क्योंकि मोबाइल में काफी डिलीटेड डाटा दिख रहा था, जिसे रिकवर करने के बाद घटना दिनांक के दौरान मिली गतिविधियों ने शक को और पुख्ता किया। जिसके बाद प्रिया से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने हत्या की बात को स्वीकारते हुए घटना के विषय में जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। प्रिया और उसका पति राजेश कई महीने पहले पति राजेश के लीवर संबंधी समस्या के चलते मोआ रायपुर के बालाजी हॉस्पिटल गए थे, जहां राजेश लगभग 1 माह तक एडमिट रहा। वहीं उसकी पत्नी प्रिया और ट्रॉमा के स्टाफ नर्स फिरिज यादव उर्फ कृष्ण से दोस्ती हो गई, जो बाद में अनैतिक संबंध में बदल गई। फिरिज यादव कौड़ को डॉक्टर होना बताकर सोशल मीडिया में पोस्ट डालता रहा है। वह फर्जी चूल्हा छाप क्लिनिक भी लोधीपारा क्षेत्र में संचालित करता है। प्रिया ने पुलिस को बताया कि फिरिज उसका हमदर्द है। जब भी उसका पति शराब पीकर उसे प्रताड़ित करता, वह अपने दोस्त फिरिज से बात करके उसे बताती थी। वहीं प्रिया की बेस्ट फ्रेंड पड़ोस की पायल विश्वास को भी फिरिज यादव से प्रिया के माध्यम से जुड़ने के बाद बातचीत होने लगी थी। प्रिया और पायल ने तय करके फिरिज से बात की और अपने एक अन्य दोस्त शेख मोइन खान निवासी धर्मजगड़ को भी सारी बात बताकर समझाकर एनेस्थीसिया के ओवरडोज के जरिए राजेश की हत्या कर दी। इसके लिए फिरिज को धर्मजगड़ आकर रुकने की व्यवस्था करने पायल ने कुछ पैसे नगद और फोन पे के जरिए मोइन को दिए थे, जिसने स्वयं के स्थानीय होने का फायदा उठाते हुए धर्मजगड़ के होटल सीएम पार्क में अपनी आईडी से फर्जी गेस्ट के नाम से रूम बुक किया था। वहीं फिरिज यादव उर्फ कृष्ण बस से 14 जनवरी को रात में धर्मजगड़ पहुंचा और मोइन ने उसे होटल में रुकवाया। बाद में व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करते हुए चारों ने 15 तारीख की रात तक राजेश जब शराब पीकर सो गया, फिर तीनों ने फिरिज को राजेश विश्वास के घर बुलाया। पायल ने बाहर रेकी की तो प्रिया ने राजेश के पैरों को पकड़ा और मोइन ने हाथों को, और झोला छाप डॉक्टर फिरिज ने दवाइयों के वाइल को राजेश के सीने में 3 जगहों पर इंजेक्ट कर दिया। राजेश की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए ओवरडोज बढ़ाने फिरिज ने राजेश के सीने में दोबारा 3 बार और इंजेक्ट किया, जिसके बाद राजेश का शरीर शिथिल पड़ गया और 15 मिनट में इंतजार के बाद फिरिज उर्फ कृष्ण ने राजेश की नब्ज चेक कर उसके मरने की पुष्टि की, जिसके बाद सभी वापस चले गए। पुलिस ने उक्त मामले में धारा 302, 201, 120 बी के तहत अपराध दर्ज कर सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी डायरेक्ट दोस्ती प्रिया से नहीं थी, मोइन की दोस्ती थी पायल से, और प्रिया के कहने पर पायल ने मोइन खान को, शेख मोइन को, उसको शामिल किया अपने प्लान में। तो बेसिकली ये इस तरह से इनका नेक्सस घूमा। इसका प्रिया का ये कहना है कि मैं जब प्रताड़ित होती थी, मेरा पति जो है उसके साथ मेरे संबंध ठीक नहीं थे, तो जब भी हमारे बीच अनबन होती थी, मैं उन चीज़ों को लेकर अपना जो है दुख, जो है अपनी व्यथा उसको बताया करती थी फिरिज को, और उसके साथ में मैं शेयर किया करती थी इन बातों को उसके साथ और पायल के साथ, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका ये कहना है कि मैं उससे छुटकारा पाना चाहती थी, इस वजह से मैंने ये सब प्लान किया करके। तो बेसिकली मोटिव ये समझ में आया है। जो डॉक्टर फिरिज यादव है, उसके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए सिरिंज थे, जो ग्लव्स थे, वो जो आने का टिकट था कि ये जो धर्मजगड़ प्लानिंग करके 14 तारीख को ये आया रायपुर से, उसकी बस की टिकट हमको मिली है। वो सब हमने इसमें डिस्प्ले कर रखा है यहाँ पे। वो टिकट के साथ साथ जिस होटल में वो रुका था, उस होटल में जो फुटेज मिला है, वो फुटेज उसका डीवीआर हमने जब्त किया है। जो पहने हुए कपड़े थे मौके पर के, उसके जो फुटेज में भी स्पष्ट दिख रहा है, उन कपड़ों को भी उससे हमने बरामद किया है। साथ ही साथ इन सभी के मोबाइल्स हमने बरामद किए हैं। बेसिक ये सारे एविडेंस हमने बरामद किए हैं। प्लस जो मोइन खान इसको लेने आया था मोटरसाइकिल से, वो मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। घटना जो ये 14 तारीख की मैं आपको बताना चाहूँगा, 14th को ये निकला वहाँ से, रात तक यहाँ आ गया था।
रात में जिस होटल में ये रुका था, स्थानीय होटल में, वहाँ पर मोइन खान ने अपने नाम की आईडी दे रखी थी और गेस्ट का नाम फर्जी डाला हुआ था। तो जो मोइन खान है वो स्थानीय धर्मजगड़ का लड़का है, उसने अपनी आईडी इस्तेमाल करके अपने संबंधों के आधार पर ऐसे ही गुमराह किया होटल वाले को, लेकिन रुकवाया इसने फिरिज यादव को, जिसका नाम बल्लू भी बोलते हैं और क्रिस भी उसका नाम है। तो 14 को आया, 15 को इन्होंने वेट किया। पूरे दिन की राजेश की गतिविधि की सूचना उसकी पत्नी ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये लोग आपस में सब संपर्क में रहे, तो लगातार सूचना देते रहे कि अभी यहाँ गया है, अब आएगा, इतने बजे आएगा। आने के बाद फिर गया है, इस हालत में है, उसकी स्थिति की, उसकी गतिविधियों की सारी जानकारी ये देती रही। और जब वो 11 साढ़े 11 के बाद घर वापस आया, वो नशे की हालत में था, सो गया। उस समय पे इन्होंने बुलवाया, ये लोग गए मोटरसाइकिल से होटल से, मोइन और फिरिज यादव, और ये दोनों वहाँ गए। वहाँ पर पहले से प्रिया और पायल थे। प्रिया जो है उसकी पत्नी, ये तीनों अंदर कमरे में रहे। पायल का काम रेकी करना था। स्थानीय बंग समाज की तरफ से भी काफ़ी अपेक्षाएं थी कि इसकी अच्छे से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं जिले के एसएसपी साहब ने इसमें मुझे मॉनिटरिंग में लगा रखा था। साइबर सेल के लड़के आए हुए थे। इन्होंने जब मोबाइल से डेटा जो है रिकवर करना चालू किया, तब ये मामला थोड़ा थोड़ा खुला। थोड़ी देर की पूछताछ जब हुई टेक्निकल बेसिस पे और जो हमारे पास जानकारी थी उसके बेस पे, तो ये महिला ने फिर खुल के हमको बताया। इसने हिकमत अमली से पूछताछ में अपना जुर्म कबूला, इसने घटना का पूरा वृत्तांत बताया। इस मामले में इस महिला के साथ साथ 3 अन्य लोग और शामिल हैं। एक इसकी बेस्ट फ्रेंड ये बोलती है, पड़ोस की महिला है, जिसका नाम पायल विश्वास है, जो राजेश विश्वास की पत्नी, मृतक की पत्नी जो है प्रिया विश्वास, ये एक मुख्य आरोपी ये भी है। चारों मुख्य भूमिका में है, किसी की भी भूमिका कम या ज़्यादा नहीं है, सभी बराबर के इसमें दोषी हैं। इसकी सहेली प्रिया विश्वास, इनका एक पुरुष मित्र है, स्थानीय लड़का है मोइन खान, शेख मोइन, वो भी इसमें शामिल है। 20 वर्षीय युवक है, वो भी इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल रहा है। और इनका एक चौथा साथी जो रहा इस पूरे घटनाक्रम में, इस वारदात को अंजाम देने में, उसका नाम फिरिज यादव है। ये मूलतः सारंगगढ़ के गोपाल भवना क्षेत्र का रहने वाला है, पर ये नौकरी कर रहा है विगत कई सालों से। 2020 से ये नौकरी कर रहा है बालाजी अस्पताल में, जो मोवा पंडरी में रायपुर में स्थित है। वहाँ पर ये स्टाफ नर्स का काम करता है और ट्रॉमा सेंटर को संभालता है। ट्रॉमा सेंटर में ये काम करता है, इमरजेंसी पेशेंट्स जो आते हैं उनको ये देखता है। तो इन चारों के हमने अभी जो है जो साक्ष्य हमको मिले हैं, जो घटना में इन्होंने प्रयुक्त किए थे सामान वामान, वो सारे साक्ष्यों के साथ में हमने सारे साक्ष्य बरामद किए हैं और इन चारों की डायरेक्ट इसमें भूमिका मिली है। इसीलिए हमने हत्या, साक्ष्य छुपाने और आपराधिक षड्यंत्र की जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें अपराध पंजीबद्ध करके अभी हम इनको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज रहे हैं। उसके लिए हम अभी न्यायालय के समक्ष